अगले पड़ाव पर चलते हैं। आज हमारे साथ भारतीय योग संस्थान के अधिकारी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि वह आए और आकर आशीर्वाद चरण हमें प्रदान करें। अब मैं बुलाना चाहूंगी ललित गुप्ता जी को। वह हमारे भारतीय योग संस्थान दिल्ली एनसीआर के प्रधान हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम सबका मार्गदर्शन करें। श्री ललित गुप्ता जी। आप सभी, सबसे पहले मैं नवीन जी को, वेद सैनी जी को, तीरथ सिंह जी को और हमारे जितने भी जिलाधिकारी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, हर्ष और 3 जिले हमारे इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस आज के इतने शानदार कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं। युवाओं ने जितने अच्छे ढंग से आसन, प्राणायाम, रंगारंग प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम दिया है, ये सभी बधाई के पात्र हैं। मेरे को आज बहुत हार्दिक हृदय से प्रसन्नता हुई है कि ऐसे युवा जब इस उम्र में भारतीय योग संस्थान से जुड़ जाएंगे तो योग की परचम पूरे भारतवर्ष में और व्यक्ति व्यक्ति तक, घर घर तक पहुंचने में बहुत सहायक होगा। और ये सही उम्र है बच्चों को योग से जोड़ने का। आज इन बच्चों को कोई भी संस्कार कहीं से नहीं मिल रहे, परंतु जब ये योग से जुड़ जाएंगे तो इनको एक अच्छे संस्कार, अच्छा जीवन, सफल जीवन, सफलता भरी जीवन जो है इनको मिलेगा। आज आप सभी प्रतिभावान युवाओं का जोरदार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने उत्साह के साथ भारतीय योग संस्थान द्वारा आयोजित योग प्रोग्राम में शामिल होकर योग के प्रति जो निष्ठा और रुचि दिखाई है वह सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। युवा वास्तव में परिवार, समाज और देश का भविष्य और अमूल्य धरोहर होते हैं। किसी भी देश की प्रोग्रेस और ग्रोथ को जानना है तो उस देश के युवाओं की स्थिति को जान लेना चाहिए। यदि उस देश के युवा खुश हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और चारित्रिक रूप से मजबूत हैं, उसके होठों पर मुस्कान है, देश प्रेम का जज्बा है, काम करने में जोश व उत्साह है, निरोगी है, उसमें नेतृत्व के गुण हैं, वह अपनी बात को सशक्त रूप से रख सकता है, समर्थ है, सुशील है, तो निश्चित रूप से वह देश उन्नत होगा। यह एक विज्ञान है, जीवन की सच्चाई है। भारतीय योग संस्थान योग के माध्यम से इन जीवन मूल्यों को युवाओं में स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रहा है। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारतीय योग संस्थान ने युवाओं को योग से जोड़ने का अभियान चला रखा है। हजारों युवा पूरे भारतवर्ष में योग से तथा भारतीय योग संस्थान से जुड़ रहे हैं और जीवन को सफल बना रहे हैं। भारतीय योग संस्थान मानता है कि युवाओं को श्रेष्ठ बनाकर ही विश्व को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। आज युवाओं को अच्छे संस्कार देने वाले योग मंदिरों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज युवा हमारी धरोहर हैं, इनमें संस्कारों के उत्तम दौलत योग के माध्यम से प्रदान करने की समय की मांग है। आज के युवाओं को जीवन प्रबंधन के गुर योग के माध्यम से सिखाने होंगे। इनमें वर्क इज वर्शिप के भाव डालने होंगे। इनको कठिन पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं का विश्वास जमाना होगा। इनको योग से सिखाना होगा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी, आप जीत के अधिकारी हैं। योग सिखाता है संकल्प लेने के बाद विकल्प नहीं चुनते। हमें इनको सिखाना होगा सफलता तो तब मिलती है जब तुम्हारी श्वासों में सफलता का सपना बसाओगे। इनको सिखाना होगा जिसकी माता सत्य है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, शांति बहन है, दया मित्र है, क्षमा पुत्र है, ऐसे बंधनों को मानकर चलने वाले कभी असफल नहीं होते। इनको सिखाना होगा सफलता का एक ही रहस्य है, कर्म कर्म और कर्म। राशियों में कुछ नहीं होता, सब कुछ कर्म में है। क्योंकि राम और रावण, कृष्ण और कंस, गांधी और गोडसे, ओबामा और ओसामा सभी एक ही राशि के थे, परंतु कर्म अलग अलग थे। इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्म करो। सच ही तो है, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम तो करना होगा।
लकीरें तो रब ने दी है, रंग तो खुद को भरना होगा। इनको योग से सिखाना होगा। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पर खुश नसीब वो है जो परिवार कमा लेता है। हमें इनको सिखाना होगा, हिंदू धर्म से ज्ञान को अपनाओ, मुस्लिम धर्म से शक्ति को अपनाओ, ईसाई धर्म से प्रेम को अपनाओ, बौद्ध धर्म से शांति को अपनाओ, जैन धर्म से अहिंसा को अपनाओ और सिख धर्म से आनंद को अपनाओ। इनको सभी धर्मों का आदर करना सिखाना होगा और इन सभी धर्मों को मिलाकर, अपनाकर, आदर सत्कार देकर, ज्ञान शक्ति आनंद मिलाकर जीवन को सुखमय बनाना सिखाना होगा। हम इन्हें योग से सिखाना होगा कि कड़ी मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। गायें दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। कुदरत चिड़ियाओं को खाना तो जरूर देती है, लेकिन इनके घोंसलों में नहीं डालती। सफलता मिलती नहीं, हासिल करनी पड़ती है। मंजिलें खुद नहीं आती, मंजिलों तक जाना होता है। एक रास्ता चूक गए तो दूसरा बनाना होता है। मूर्ति बनाई नहीं जाती, पत्थर से निकाली जाती है। मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है। मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम और श्री नरेंद्र मोदी जी जैसी हो तो इतिहास बनाती है। इनको योग से विश्वास दिलाना होगा। लक्ष्य को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपसे मिलाने में लग जाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। इनको सिखाना होगा, पैसे नहीं काबिलियत कमाओ। ऊंची सोच से बड़े बनो, उठो गिरो बड़े बनो और रुको मत। चिंता को चिता बनाकर रखो, शक्ति को दया का सागर बना के रखो, मेहनत को मेहमान बनाकर रखो और सपनों का अपना बनाकर रखो। ऐसी सोच से तथा पुरुषार्थ से भाग्य खिल उठता है। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, ईश्वर नहीं। इनको संस्कार देने होंगे कि जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना। वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, पिता। वो जिसकी दुआओं से तुमने सब कुछ जीता हो, माँ। सच ही तो है, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलते हैं लोग हजारों, मगर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। इसलिए मातृभक्ति, पितृभक्ति और राष्ट्र भक्ति को नित्य बोधन करना होगा। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान तथा श्रेष्ठ है, हर वक्त ध्यान में रखना होगा। भारतीय योग संस्थान योग के माध्यम से इनके टैलेंट को उभार कर विद्वान बनाना चाहता है। सच्ची कहा है, एक राजा और विद्वान में तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा सिर्फ अपने राज्य में सम्मान पाता है, परंतु विद्वान हर जगह सम्मान पाता है। इनको समझाना होगा, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि परिश्रम करने वाले कभी दुखी नहीं रहते। यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी की कविता बड़ी प्रेरणा देती है। जीवन में सफलता के प्रयास में कई बार असफलता भी मिलती है, पर इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति यूएसए के, उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले कम से कम 10 से 15 बार इलेक्शंस को हारा। गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने संघर्ष करके अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला। थॉमस एडिसन अल्वा जिन्होंने बल्ब के आविष्कार किए, जब उन्होंने पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप ये आविष्कार करने में असफल हो गए, तो उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मुझे ऐसे रास्ते पता चल गए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। और अंत में उन्होंने सफलता पाई और आज जितनी भी रोशनी हमें मिल रही है बल्बों के द्वारा, वो थॉमस एडिसन अल्वा की कड़ी मेहनत थी। इस हरिवंश राय बच्चन जी की कविता के बोल इस प्रकार हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे पूरा करो। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। स्वामी विनोबा भावे जी कहते हैं, काम आरंभ करो, काम शुरू कर दिया है तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। यदि आप में काम शुरू करने का साहस है तो आप सफल अवश्य होंगे। वन हु टेक्स प्लेयर इन हिज वर्क नीड्स नो रेस्ट। जो भी कार्य करो उसे पूरे जुनून और उत्साह के साथ करो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी की बाधाएं सबसे हट जाएगी। जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसको प्राप्त करने में पूरी ताकत से लग जाओ। सफलता के लिए अपने बिस्तरे के सामने एक ड्राइंग शीट पर लगा के रखो, अदर्स हैव डन इट, आई कैन डू इट, आई शैल डू इट। इसको दिन में कई बार रिपीट करके करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जो भी बनने का लक्ष्य रखो वह हर हालत में मिलेगा। मेरा युवाओं से काफी संपर्क रहता है, मैंने इनकी समस्याओं को बड़े ध्यान से अध्ययन किया है। इनकी कुछ समस्याएं हैं जो इनको आगे बढ़ने से रोकती है। नंबर 1, LKK, लोग क्या कहेंगे, मुझसे यह नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है। मूड नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब मान लो कि हम सड़क पर घूम रहे हैं और कुत्ता कोई काटने को आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरा मूड नहीं है। तो ये मूड का जो है हमें इनके जीवन से हटाना होगा। मेरा तो भाग्य ही खराब है, कल कर लूंगा, क्योंकि आज तक किसी का कल नहीं आया है। ये समस्याएं इनको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। ये सारी समस्याएं योग करने से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी और जीवन का तरक्की का मार्ग दिखाई देने लगेगा। भारतीय योग संस्थान इनको योग करवाकर स्वामी राम तीर्थ जी की तरह से सफलतम इंसान बनाना चाहता है। उनके जमाने में जब स्वामी राम तीर्थ जी एग्जाम देने जाते थे तो उसमें 10 क्वेश्चन होते थे और 5 करने होते थे। तो वो उन्होंने क्या किया कि 10 के 10 क्वेश्चन कर दिए और एग्जामिनर को लिख दिया एट मार्क्स एनी 5 क्वेश्चन, किसी भी 5 क्वेश्चनों के आंसर आप लगा सकते हैं। ऐसा भारतीय योग संस्थान योग करके इनको बना देगा। एक और मैं स्वामी विवेकानंद जी का भी बताना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी जब USA में गए हुए थे, जहां वे ठहरे हुए थे उसके साथ में कोई मिलिट्री की अकादमी थी। एक दिन जब घूमते घूमते वे वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो है मिलिट्री के जो जवान थे वो टारगेट हिट कर रहे थे, परंतु 10 में से किसी के 4 टारगेट हिट हो रहे थे, किसी के 2 हिट हो रहे थे और वे लगातार देखते रहे। तो उन्होंने मिलिट्री के सदस्यों ने उनसे अनुरोध किया, क्या आप भी ट्राई करेंगे? स्वामी जी ने कहा, हाँ मैं ट्राई करूंगा। और उन्होंने 10 के 10 टारगेट हिट पूरे के पूरे कर दिए। ये योग का ही प्रताप है। योग से हमारी एकाग्रता और हमारा जो है टारगेट हिट करने का लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, ईश्वर सभी को श्रेष्ठ उत्तरदायित्व सौंपता है, पर प्रसन्न उन्हीं पर होता है जो उन्हें निभाते हैं। मुस्कुराहट आपके होठों से कभी जाए ना, मुस्कुराहट आपके होठों से कभी जाए ना, आंसू आपकी पलकों में कभी आए ना। दुआ है आपका हर ख्वाब पूरा हो और जो पूरा ना हो वो कभी आए ना। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, आप जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग। धन्यवाद ललित जी। आप थे ललित गुप्ता, प्रधान दिल्ली NCR। मैं अपने युवाओं से अपील करना चाहूंगा, जो बातें श्री ललित गुप्ता जी ने बताई वो बिल्कुल उन्होंने व्यवहारिक बातें बताई। और आपका परिचय मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा, कुछ लोग नए जुड़े हैं। जैसे कि ललित जी ने कहा कि योग से हम अपने व्यावसायिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में किस प्रकार संतुलन स्थापित कर चुके हैं, श्री ललित गुप्ता जी ने उसे व्यवहारिक रूप में अपनाया है। तो बच्चे सोचते हैं कि हम स्कूल जाएंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे और उसके बाद हम योग नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ललित गुप्ता जी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अपने व्यस्त दिनचर्या के साथ साथ युवावस्था से ही योग में निरंतर कार्यरत है। आपने जब 2010 में दिल्ली का कार्यभार संभाला
सबसे आज तक कक्षाओं की संख्या 3 गुना, योग बजरी की संख्या 3 गुना कर दी है। आप सुबह 3:30-4 बजे उठकर अपना अभ्यास, योगाभ्यास और पूरी दिल्ली एनसीआर का संचालन करते हैं। तो जो बातें इन्होंने बताई है बच्चों, वो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसको जिया है और अपना अनुभव आपके साथ ये बता रहे हैं। और ये प्रतिदिन हर क्षेत्र में नए-नए प्रयोग करने में हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे कि आज ये डिजिटल बोर्ड पे हम ये सब क्लासेस ले रहे हैं। तो ये बच्चों मैं आपको बता दूँ, ये ललित गुप्ता जी और साथ में हमारे जितने भी अधिकारी हैं, इन सब का मिलकर ये इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से आज ये सब कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो हम सब ललित गुप्ता जी और हम सभी उच्च अधिकारियों से प्रेरणा लेते हैं कि जिनके मार्गदर्शन में हम सब कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद श्री ललित गुप्ता जी। इससे पहले कि प्रज्ञा माइक ले, देखिए आज बच्चों का कार्यक्रम है और मेरा सौभाग्य है कि मैं ललित गुप्ता जी के जीवन के दूसरे पहलू के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी सब सुनकर। श्री ललित गुप्ता जी, जैसा नवीन जी कह रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है जो करोलबाग में है। ललित गुप्ता जी ने 1981 में, जब 23 साल की इनकी अवस्था थी, उस समय सीए का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में ही पास किया था। और ये तब की बात है जब रिजल्ट केवल 1% हुआ करता था। आज तो रिजल्ट 7-8-9% हो गया, काफ़ी बच्चे लग गए पास होने। तब की बात है जब 1% रिजल्ट हुआ करता था, उस समय ललित जी ने यह एग्जाम पहले अटेम्प्ट में पास किया। हम सबके लिए कितनी प्रेरणा भरी बात है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं कि ललित गुप्ता जी के ऑफिस में आज की डेट में 20-25 लोग जो इंस्टीट्यूट नॉमिनेट करता है, वो डेली ऑनलाइन बेसिस पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उनके लिए ट्रेनिंग लिए जो बच्चे हैं, उनके ललित गुप्ता जी के ऑफिस से ट्रेनिंग जिन्होंने ली है आज तक, 160, 170, 180 बच्चे, शायद लगभग 200 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो इनके यहाँ जिन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेके वो बहुत सी एमएनसी में देश विदेश में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। और मैं ललित गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे योग के बच्चे, योग के परिवार जो आज जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, उनको जरूर आने वाले दिनों में जब उन्हें आवश्यकता पड़ेगी, सीए बनना चाहेंगे, तो आपका सानिध्य मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा और ट्रेनिंग में आप उनको जरूर प्रेम मिलेगा आपका। तो ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और एक छोटी सी बात और बताऊँ मैं आपको ललित जी के बारे में। ललित जी एक ऐसी सामाजिक संस्था से भी जुड़े हुए हैं, जो संस्था जो गरीब बच्चे आईएएस का एग्जाम पास करके रिटर्न का उनको इंटरव्यू में जब एक देने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती, इतना धन नहीं होता कि वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले पाए। तो ललित गुप्ता जी उस ट्रेनिंग सेंटर में जाके एक मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू की जो कार्रवाई है उन्हें फ्री में बिना कॉस्ट प्रदान करते हैं, ताकि उनके ट्रेंड किए हुए बहुत से बच्चे आज जगह जगह पर आईएएस भी बने हुए हैं और विभिन्न क्षेत्र में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ललित जी से निवेदन करूंगा कि ललित जी, जब हमारे बच्चे योग से जुड़े हुए आपके सामने आए, मौका मिले, तो आपका सानिध्य इन्हें भी मिले। तो मैं चाहूंगा कि ललित जी आप आए हैं, आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे जरूरी लगा, बच्चों का कार्यक्रम था तो बच्चों से संबंधित जानकारी, एकेडमिक कैरियर के बारे में थोड़ा उनको जानकारी दूं। तो धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी। मैं सैनी जी विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी योग परिवार का किसी भी बच्चे को सीए प्रोफेशन से रिलेटेड, आईएएस, आईआरएस सिविल एग्जाम पास करते हैं, उससे इंटरव्यू से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं उनके लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। उनकी जितनी भी मेरी तन मन और धन से जो भी हेल्प होगी वो मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगा। मेरा ये परिवार है, योग परिवार, और इस परिवार के सदस्य को हर तरह से मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी ये अभिलाषा है।